कोरोना के संकट में संदिग्ध मरीजों की सैंपलिंग, टेस्टिंग से लेकर अस्पतालों में ट्रीटमेंट करने में लगे संकट मोचक अब नजर नहीं आएंगे। मेरठ में कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने के बाद कोरोना काल में सेवा देने वाले 186 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। जब मैं कोरोना काल में अपॉइंट हुआ था तो मैंने कोरोना काल में मुझे हस्तिनापुर कोविड आईसीयू दिया गया था। वहाँ पे हमने कोविड मरीजों का चिकित्सा किया। फिर उसके बाद मुझे नोडल बनाया गया आरआर टीम का, जिसमें मैंने कोरोना काल में सभी जो गांव थे वहाँ पर लोगों का होम आइसोलेशन कराया। जो कोविड मरीज थे उन्हें दवाइयाँ दी, उनकी सेवा करी। उसके बाद हम लोगों को दूसरे प्रोग्राम में भी यूज़ किया गया। हमने वहाँ पे भी अपना योगदान दिया। जो भी कार्य हमें दिया गया उसका हमने बहुत ही अच्छे तरीके से निर्वहन किया। उसके बावजूद भी हम लोगों को निकाल दिया गया है। ये वो कर्मचारी हैं जिनसे डूडा के अंतर्गत कोरोना काल में सेवाएं ली गई थी। 26 मई को बिना कोई लेटर जारी किए बजट ना होने का हवाला देते हुए कोरोना काल में सेवाएं देने वाले डॉक्टरों सहित सभी अस्थायी कर्मचारियों को हटा दिया गया है। मैं यहाँ पर कोविड-19 प्रोग्राम में 2021 में अपॉइंट किया गया था स्वास्थ्य विभाग में, और हमें अभी आकस्मिक 26 तारीख को बिना किसी लेटर के निकाल दिया गया है। ये सारे स्टाफ्स यहाँ पे हमारे और भी डॉक्टर्स आए हुए हैं, और जो एलटी हैं, डीईओज हैं और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, वे सारे इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने कोरोना काल में बहुत सेवाएं दी। टीकाकरण में सेवा दी, अपनी कोविड मरीजों का इलाज किया। अब हमें आकस्मिक निकाल दिया गया है। हमारी समस्या ये है कि अब हमारे पास जो है जीवन यापन करने की समस्या आन खड़ी हुई है। हमारे शासन से ये मांग है कि हम लोगों का सेवा विस्तारण किया जाए। यदि हमारा सेवा विस्तारण नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो हमें एनएचएम के दूसरे प्रोग्राम में समायोजन किया जाए। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पहले 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके बाद रिन्यूअल 3 महीने का हुआ, फिर अभी कुछ हाल में 1-1 महीने का ऐसे रिन्यूअल होता था। लेकिन अभी आकस्मिक बजट का अभाव बताते हुए हमें सबको निकाल दिया गया है। लगभग 186 कर्मचारी हम यहाँ पर हैं। आगे हम जो है लखनऊ जाएंगे और हम ये प्रार्थना करेंगे शासन से कि हम लोगों का सेवा विस्तार किया जाए। यदि सेवा विस्तार नहीं होता है तो हम लोगों को एनएचएम में समायोजित किया जाए। सभी कर्मचारियों ने कमिश्नर सुरेंद्र सिंह से मुलाकात कर मांग रखी कि उनको बहाल किया जाए। जिसके आदेश खैर कमिश्नर साहब ने कर दिया है कि आपका जो भी वेतन होगा वो दिया जाएगा। अब इन कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट आन पड़ा है। नौकरी चले जाने से अब इन्हें जीवन यापन करने में भी दिक्कत आ रही है। ताकि हम अपना जीवन यापन कर सकें, हमें हमारा जीवन यापन करने में बहुत ही समस्या आन खड़ी हुई है। इस वजह से अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? 186 कर्मचारी जिनको निकाल दिया गया है बिना किसी नोटिस के। तो हमारी मांग ये है कि